नमस्कार साथियों। पूर्व के क्लास में हमने अविकारी शब्द की परिभाषा, सामान्य परिचय तथा उनके प्रकारों के साथ क्रिया विशेषण की परिभाषा एवं प्रकारों का हमने विश्लेषणात्मक अध्ययन किया तथा प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं और किस प्रकार हमें उन विकल्पों का चयन करना है, ये हमने जानकारी प्राप्त की। आज हम इस अविकारी शब्द, अव्ययी शब्दों के अन्य प्रकारों के बारे में चर्चा करते हैं। तो दूसरा जो प्रकार है, उसका नाम है संबंध बोधक अव्ययी। अब नाम है संबंध बोधक अव्ययी। अब इसका काम क्या है, ये क्या करते हैं, किस प्रकार इनको हम विकल्प का चयन करने के लिए ये क्या करते हैं। संबंध बोधक अव्ययी संज्ञा या सर्वनाम के बाद में प्रयुक्त होंगे। संज्ञा या सर्वनाम के बाद में प्रयुक्त होंगे तथा ये क्या करेंगे, वाक्य में जो अन्य शब्द हैं, अन्य शब्द जैसे कौन कौन से हो सकते हैं अन्य शब्द, जैसे संज्ञा हो सकती है या सर्वनाम हो सकता है या फिर क्रिया शब्द हो सकती हैं। इन शब्दों के साथ ये क्या करेंगे, वे अव्ययी शब्द अर्थात ये संबंध बोधक अव्ययी शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद में प्रयुक्त होंगे तथा अन्य शब्द वाक्य में संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया के साथ उनका संबंध बताएंगे। किनका, इन शब्दों का। ये इन शब्दों के साथ यानी ये अव्ययी शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद में प्रयुक्त होंगे तथा अन्य जो शब्द हैं, जैसे ये अन्य शब्द कौन, इन संज्ञा या सर्वनाम का इनके साथ में संबंध प्रकट करेंगे। किस प्रकार प्रकट करेंगे कि जैसे एक वाक्य मैंने लिखा कि विद्यालय, विद्यालय के पीछे खेल का मैदान है। तो अर्थात ये वाक्य हमने लिखा और इस वाक्य के आधार पे हम इसका विश्लेषण करते हैं कि देखो विद्यालय क्या है, एक संज्ञा शब्द है। अब इस संज्ञा यानी अर्थात विद्यालय का संबंध बताया खेल के मैदान यानी अन्य शब्द यानी संज्ञा या सर्वनाम के बाद में ये अभी प्रकट होते हैं, काम आते हैं और अन्य शब्द जैसे संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया के साथ उनका संबंध बताते हैं। तो ये भी हो गया, क्या हो गया, ये भी एक संज्ञा शब्द हो गई। तो इस संज्ञा के बीच में संबंध बताने का काम के पीछे ने किया। तो ये हो गया संबंध बोधक अव्यय अर्थात ये संबंध बोधक अव्यय कहलाएंगे। अर्थात दो संज्ञाओं के बीच में काम, दो यानी संज्ञा या सर्वनाम के बाद में प्रयुक्त होकर जो वाक्य में अन्य शब्द चाहे संज्ञा है, सर्वनाम है या क्रिया है, उनके साथ इनका संबंध बताते हैं, संबंध का बोध करवाते हैं। उन शब्दों को संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे के पीछे हैं, के बिना है, जैसे तेरे बिना मैं मर जाऊंगा। तो तेरे तो सर्वनाम और उसके बाद तो तेरे बिना के आगे ये जैसे कौन कौन से आ सकते हैं, तो जैसे के आगे हैं, के पीछे हैं, जैसे के समीप हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे शब्द हैं संबंध बोधक अव्यय, के समीप हैं, के निकट हैं। तो ऐसे ये बहुत सारे जो संबंध बोधक जो अव्यय हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद में प्रयुक्त होते हैं और वाक्य में अन्य शब्दों के साथ अपना संबंध का बोध करवाते हैं। तो ऐसे के पीछे, के आगे, के दाएं, के बाएं, के समीप, के निकट, के ऊपर, के नीचे, मेरे घर के आगे सड़क है, मेरे घर के पास एक मंदिर है, के दाएं मेरे घर के नीचे एक एक गायक रहता है। तो के नीचे, के दाएं, के बाएं, के ऊपर, के नीचे, के समीप, के पास, की ओर, घर की ओर एक गाय आ रही है। तो की और, तो ये की और, तो ये सारे जो अव्ययी शब्द हैं वो क्या करते हैं, संज्ञा या सर्वनाम के बाद में प्रयुक्त होकर वाक्य में अन्य शब्दों के साथ चाहे संज्ञा है, सर्वनाम है या क्रिया है, उनके साथ अपना संबंध प्रकट करते हैं। उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। तो आज हमने संबंध बोधक अव्यय की परिभाषा, किस प्रकार ये काम करते हैं वाक्य में, उसके बारे में और किन कौन-कौन से शब्द आ सकते हैं इनके, उनके बारे में चर्चा की। आगे के कालांश में हम अन्य अव्यय के बारे में समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात, सकारात्मक एवं नकारात्मक अन्य जो भी ये अव्यय हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।